चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो कि है मार्केटिंग। हमने दो मेजर चैप्टर्स खत्म कर लिए अब तक के, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क और बिजनेस सर्विसेज लगभग 20 मार्क। अब आ रहे हैं हम लोग तीसरे चैप्टर पे, अगेन लगभग 12 से 17 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। दैट इज द मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, और इसीलिए इस पे पूरा चैप्टर बन गया। द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एवरी डे देयर इज अ नीड टू मार्केट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कुछ प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट करने होते हैं, कुछ आपके कस्टमर की नीड के हिसाब से, कुछ किस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से। और इसीलिए आपके मार्केटिंग फंक्शन में आपको बताया जाता है दैट देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट। एवरीवन परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शन इन वन वे और द अनदर फॉर्म। मैं अगर आपके लिए एडिशनल लेक्चर्स कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो दैट इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग ओनली, या फिर मैं अगर आपके लिए कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करता हूं तो दैट इज अ मार्केटिंग फंक्शन ओनली। So there are different ways in which the marketing function can be performed. The marketing differs from product, platforms and markets. अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं उसके लिए अलग से मार्केटिंग होगी, जैसे मोबाइल्स के लिए अलग तरह की मार्केटिंग, या फिर फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग तरह की मार्केटिंग, या फिर कोई पर्टिकुलर घूमने की जगह है उसके लिए अलग तरह की मार्केटिंग, पढ़ाने की चीज है उस पर अलग तरह की मार्केटिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड है अलग तरह की मार्केटिंग। तो एवरी प्रोडक्ट, प्लेस, प्लेटफॉर्म कहां पे आपको मार्केट करना है उस पर डिपेंड करेगा, उससे तय होगा कि आपने किस तरह से उस पर्टिकुलर चीज की मार्केटिंग करनी चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? बेसिकली मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, वेदर इट इज द बिजनेस इटसेल्फ, मेरे लिए खुद के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के लिए भी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कई सारे बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड में है, अब वो जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जिन्होंने अब तय किया है कि नहीं हमको आगे चल के सीए कोर्स करना है, अगर हमने उनको कन्वे ही नहीं किया, अगर हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया कि हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि आके हमारे पास एडमिशन ले, right? And for that purpose it is our responsibility to tell to the public, so it is better for the customer as well, better for the students as well. So marketing for the customers and then for the society at large, क्योंकि क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल है, किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन बंदा किस तरह के प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकता है, ये सारी चीजों की अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड थ्रू द मार्केटिंग फंक्शन। देयर आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ द मार्केटिंग। व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ द मार्केटिंग? उसके हिसाब से तय होगा कि आखिर आप मार्केटिंग किस तरह से करोगे। आपका प्रोडक्ट एक कंसेप्ट है, आप किस जगह मार्केटिंग करना चाहते हो कंसेप्ट है, आप किस तरह के कस्टमर के पास मार्केटिंग करना चाहते हो कंसेप्ट है, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करना चाहते हो कंसेप्ट है। So that's why these are all called as the concepts of the marketing. The very first in that is the place concept. Place is where the buying and selling takes place. It is the place where the buyers and sellers and intermediaries come together. In older days the place was very important, in the modern days it has become very broad. Why? पहले अगर प्रॉपर्टी बेचनी होती थी तो बंदा आके पर्सनली तुम्हारी प्रॉपर्टी विजिट करता था, प्रॉपर्टी देख के उसके हिसाब से तय करता था, तो योर प्रॉपर्टी प्लेस वुड बिकम इंपॉर्टेंट। पहले फूड प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग मार्केट तक जाते थे, वहां पे फ्रूट चेक करते थे, फिर लेके आते थे, आजकल ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो प्लेस हैज बिकम वेरी ब्रॉड दीज डेज इन द मार्केटिंग फंक्शन। देन कमोडिटी कंसेप्ट, आपको किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना है उसके हिसाब से आप तय करोगे कि आप किस तरह के एक्टिविटीज करोगे उसके लिए। एम्फेसिस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। द कमोडिटी कंसेप्ट, कि आप कौन से प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस को बेचना चाहते हो उसके हिसाब से तय करोगे कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। बायर, सेलर एंड कमोडिटी इज इंपॉर्टेंट इन दिस कंसेप्ट। जैसे अगर आपको हेयर कट करवाना है
So in that case, services provided by the salon or spa is the important thing. उस केस में वो स्पा कहाँ लोकेटेड है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर वो स्पा अब सपोज आपका कोई सैलो वाला बंदा है, वो आपसे 4 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, तो भी आप वहां तक के पहुंचोगे या नहीं? उस समय पे आप ये नहीं सोचोगे यार नजदीक पास वाला जो है उससे करवा लेंगे, क्यों? स्पेशलाइज्ड सर्विस है। या फिर कोई डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट करवानी है, तो वो डॉक्टर कहाँ लोकेटेड है, उसका क्या टाइम अवेलेबल है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको तो उससे ही ट्रीटमेंट करवानी है। तो सर्विस बिकम्स इंपॉर्टेंट। या फिर अगर सपोज आपको एप्पल चाहिए, अब एप्पल हमको कश्मीर का ही चाहिए, अब वो कश्मीर में मिल रहा है या फिर पुणे में मिल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको चाहिए तो वो कश्मीर वाला ही एप्पल। या फिर हमें पश्मीना शॉल चाहिए, वो पश्मीना शॉल कहां बनाई गई थी, किसने बनाई थी, कहां बेची जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पश्मीना शॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। या फिर अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सिल्क की साड़ी चाहिए, तो वो सिल्क कहां बनाया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे चाहिए उसी पर्टिकुलर टाइप के सिल्क की साड़ी। तो दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट? प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंस किसे दिया जा रहा है? प्रोडक्ट को। उसमें बायर की रिक्वायरमेंट, सेलर के पास अवेलेबिलिटी और कमोडिटी, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहां बन रहा है, कहां बिक रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मुझे याद, वो जब अंडमान गया था मैं, तो वहां से सुपारी लेके आया था। क्यों? मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या थी, वहां की स्पेशलाइज्ड सुपारी, वहां वो थोड़ी बड़ी साइज की सुपारी प्रोड्यूस होती है, तो मैं स्पेसिफिकली वहां से सुपारी, मेरे को वो एयरपोर्ट पे उनके पास परमिशन लेनी पड़ी थी मेरे को कि मैं यहां से सुपारी लेके जा रहा हूं, बिकॉज इट वॉज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, इट वॉज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, मतलब खाने के लिए नहीं यूज करनी थी, आई हैड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पीपल। पर वहां की स्पेसिफिक अंडमान की सुपारी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रोडक्ट। कहां प्रोड्यूस हुई, कहां लाई गई, कहां बेची जा रही है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो कंसेप्ट इज प्रोडक्ट। सेकंड, थर्ड इज एक्सचेंज कंसेप्ट। एम्फेसिस इज गिवन ऑन एक्सचेंज विद फ्री कंसेंट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। किसी को फोर्स करके अगर कोई चीज बेची जाए, जैसे आपने मोबाइल कनेक्शन लिया, अब जियो वाले ने बाद में रेट बढ़ा दिया, आप बोलोगे ठीक है भाई, अब रेट बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, अब हमको तो आदत पड़ गई है, वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट पोर्ट इट। पहले पोर्टेबिलिटी भी नहीं थी, आजकल तो पोर्टेबिलिटी है, तो इन दैट केस यू विल कंपल्सरी बी यूजिंग दैट और नॉट। या फिर सपोज किसी जगह पे आपको भेज दिया गया, वो कहीं तो कहानी पढ़ी थी मैंने, किसी ने वो एक जू बनवाया और जू में एकदम लेटेस्ट क्वालिटी के शेर लेके आया, लेटेस्ट ब्रीड के, सॉरी क्वालिटी नहीं, तो ये जो लेटेस्ट ब्रीड के शेर लेके आया, उसने कहा कि जू में एंट्री सिर्फ $100, कोई आने को तैयार नहीं। फिर उसने कहा कि जाने दो $10, कोई आने को तैयार नहीं। कहने लगा $1, कोई आने को तैयार नहीं। फ्री में एंट्री, तो भी कोई आने को तैयार नहीं। अब इसने क्या किया कि जू में आपको अलग अलग फैसिलिटीज भी मिलेगी, लोग आने लगे, फ्री में एंट्री थी तो लोग आने लगे, और फैसिलिटीज भी है, सिर्फ शेर नहीं दिख रहे, शेर के साथ में फोटो निकालो पर्सनलाइज्ड एकदम शेर को हाथ लगा के, तो और शेर काटेगा नहीं, राइट। और इसके बाद में उसने क्या किया, एग्जिट को $100। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एक्सचेंज। आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप किस तरह से वो एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप क्या प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, किस तरह से डील कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द एक्सचेंज। यहां तो फोर्सफुल हो गया, एंट्री फ्री है, म्यूचुअल है, बट एग्जिट $100 के बगैर शेर खड़ा है, राइट। सो नो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और कोवर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस इज इन्वॉल्व। एक्सचेंज हैज टू बी वॉलंटरी बिटवीन द बायर एंड सेलर। देन ये वो स्पेशली वो जो बिल्डर्स के केस में होता है ना, बिल्डर को एक पुलिस वाले ने हफ्ता वसूली के चक्कर में घर लिखवा लिया, दैट इज नॉट फॉलोइंग द एक्सचेंज कंसेप्ट। वहां पे म्यूचुअल कंसेंट उस सेलर का है ही नहीं, पर तुमको तो बेचना पड़ेगा, राइट। देन एरिया कंसेप्ट, आप कौन सी जगह पे गुड्स डील कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फ्री एसोसिएशन शुड बी देयर बिटवीन द बायर एंड सेलर टू फिक्स द प्राइस। प्राइस फिक्स्ड अप्लाइज इन द गिवन एरिया ओनली। जैसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में खरीदोगे तो वहां पे आपको प्राइस कम लगाई जाएगी, वही अगर आप वो एरिया क्रॉस करके विद इन द कंट्री भी दूसरे एरिया में खरीद रहे हो तो आपको प्राइस ज्यादा लगाई जाएगी। इनफैक्ट कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, एमआरपी फॉर सेल इन कर्नाटका ₹100, फॉर सेल इन महाराष्ट्र ₹120। क्यों डिफरेंस है?
क्योंकि दोनों जगहों पे ड्यूटीज टैक्सेस अलग अलग लगाए जाते हैं. द सिंपलेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू, अल्कोहल. गोवा में अल्कोहल सस्ता है, बट वही सेम ब्रांड अगर महाराष्ट्र में बिक रहा है तो उसका प्राइस ज्यादा है. काजू गोवा से खरीद के आओ, प्राइस कम होगा. वही महाराष्ट्र में जब आप काजू खरीदने जाते हो तो आपका प्राइस बढ़ जाता है. व्हाई? क्योंकि आप किस प्लेस पे उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उसके हिसाब से उसका प्राइस तय किया जाएगा. टू फिक्स द प्राइस डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड. देन कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट और नॉट. इसलिए डिमांड बिकम्स द कंसेप्ट. कंज्यूमर जो डिमांड करेगा उसके हिसाब से मैं सप्लाई करेगा. Consumer is the king of the market. Assessing the need or demand of a consumer is important perspective. Study of market depends on the demand of the consumer. Aggregate demand of the product is a market in that case. जैसे मैंने ये जब क्लास ली थी, जब ये लेक्चर्स नॉर्मली ले रहा था, उस समय पे एक्सप्लेनेशन दिया था पूरे इंडिया में कॉमर्स करने वाले बच्चे कितने, कॉमर्स में से सीए करने वाले बच्चे कितने, सीए में से महाराष्ट्र में सीए करने वाले बच्चे कितने, महाराष्ट्र में से मुझ तक पहुंचने वाले बच्चे कितने. जो बच्चे मुझ तक पहुंच पाएंगे दोज ओनली विल बिकम द डिमांड फॉर माय पर्टिकुलर सप्लाई और नॉट. तो मेरे लिए मार्केट क्या, जो बच्चा मुझ तक आके पढ़ाई कर सकता है, दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम्स माय मार्केट. आजकल की तारीख में वी आर वर्चुअली अवेलेबल ऑल्सो. So in that case, for us the market has become the whole India. तो पूरे देश में जितने लोग स्टूडेंट्स होंगे उतने के हिसाब से वो मार्केट रहेगा. देन स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट जो आज की तारीख में हो गया है. आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. कार खरीदनी है ऑनलाइन, कार से घूमने जाना है ऑनलाइन, गुड्स खरीदने ऑनलाइन. गुड्स कंज्यूम सिर्फ ऑनलाइन नहीं कर सकते हम लोग, वो हमको पर्सनली करना होता है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Sophisticated e-commerce portals and mobile apps are making it convenient to buy and sell. The current date communication media creates direct contact between the buyer and seller. Thus, इसीलिए तो वो किसान कनेक्ट जैसे प्रोडक्ट, बिग बास्केट जैसी कंपनीज ये क्यों पनप रही, क्यों सक्सेसफुल है, इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट. असेसमेंट ऑफ क्वालिटी, फीचर, प्राइसेस एक्सेट्रा इज इजियर फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट. आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो, दो अलग अलग प्रोडक्ट के फीचर्स का कंपैरिजन, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है, आप इमीडिएटली उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो. देन द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस. बेस्ड ऑन एरिया द टाइप्स आर डिफरेंट, बेस्ड ऑन टाइम द टाइप्स विल बी डिफरेंट. सो वन बाय वन लेट्स डिस्कस दैट. बेस्ड ऑन एरिया वी हैव गॉट लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. द मार्केट विद इन आवर सोसाइटी और विद इन आवर सिटी आर नथिंग बट लोकल मार्केट्स. हम इंडिया में अगर डील कर रहे हैं, महाराष्ट्र से हम लोग गुजरात में कोई चीज भेज रहे हैं, दिल्ली से हम लोग महाराष्ट्र में कोई चीज खरीद रहे हैं, तमिलनाडु से हम लोग महाराष्ट्र में कोई चीज बेच रहे हैं, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, दीज आर नथिंग बट नेशनल मार्केट्स. एंड देन इफ फ्रॉम वन कंट्री देयर इज अ ट्रांजैक्शन टू अनदर कंट्री, इट बिकम्स एन इंटरनेशनल मार्केट. जैसे कई बार बोला जाता है आपके प्रोडक्ट के लिए तो यार इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल है. मतलब क्या, आप इंडिया में प्रोड्यूस करो, कहीं और जाके बेचो, किसी और कंट्री में जाके बेचो, देन इन दैट केस फॉर योर प्रोडक्ट द मार्केट बिकम्स इंटरनेशनल मार्केट. जैसे हमारे सर्विसेज के लिए द मार्केट इज ओनली नेशनल मार्केट. वी कैन नॉट प्रोवाइड सीए एजुकेशन टू ऑस्ट्रेलियन पीपल. व्हाई? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द पीपल हु आर डूइंग सीए इन इंडिया आईसीआई के साथ, राइट? और जब तक हम लोग सिर्फ स्टेट बोर्ड पढ़ाएंगे तब तक हमारे लिए मार्केट क्या रहेगा, लोकल मार्केट, महाराष्ट्र. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड महाराष्ट्र, क्योंकि बाहर के लोगों के महाराष्ट्र का ओसीएम पढ़ा के क्या फायदा, राइट? बेस्ड ऑन टाइम, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर डीलिंग इनटू, पेरिशेबल और दोज आर ड्यूरेबल. इफ दोज आर पेरिशेबल, वेरी शॉर्ट. बट इफ यू आर डीलिंग इनटू द प्रोडक्ट्स लाइक व्हिच हैज गॉट सर्टेन शेल्फ लाइफ, फूड प्रोडक्ट्स के केस में जैसे होता है, उसको कुछ शेल्फ लाइफ होती है. शेल्फ लाइफ का मतलब क्या, कि उसको कुछ दिन तक के रख के आप उसके बाद बेच सकते हो. जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, उसको एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद आप उसको बेचोगे. In that case, it has the short duration time. Or the long market durables, air conditioners, furnitures, fixtures, cars, इनके लिए आपके पास long, लंबा समय होता है, इसलिए उनका मार्केट long market कहलाता है. Then based on volume, आप छोटे छोटे यूनिट्स में प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो then in that case it becomes retail. But when you have to purchase in bulk, it becomes a wholesale. 11th स्टैंडर्ड में आपने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है. Then based on importance, आप किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, प्राइमरी मार्केट,
that is basically for the fruit, vegetables and the basic products, that is agri and agro based products. In that case it becomes a primary market. सेकेंडरी मार्केट, जहां पे प्राइमरी मार्केट से लिए गए गुड्स को कन्वर्ट करके आप लोग फिनिश प्रोडक्ट करके बेचते हो, दैट बिकम्स अ सेकेंडरी मार्केट. एंड टर्मिनल मार्केट, जहां पे कंज्यूमेबल्स बाय या सेल किए जाते हैं, दोज आर टर्मिनल मार्केट्स. Consumables does not mean only the consumable items, it includes the capital goods like air conditioner, furniture, etc. as well. Then commodity related market, जहां पे आप छोटे प्रोडक्ट्स को डील करते हो, एंड कैपिटल मार्केट, जहां पे आप शेयर्स, सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल मार्केट्स. देन रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, जिस मार्केट पे कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस है, जिस बिजनेस पे कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे आप बीएससी, एनएससी, इन पे रेगुलेशंस लगी हुई है, तो दैट बिकम्स अ रेगुलेटेड मार्केट. डिफेंस इज अ रेगुलेटेड मार्केट. फार्मास्यूटिकल इज अ रेगुलेटेड मार्केट, जहां पे स्पेसिफिक रेगुलेशन के अंतर्गत ही आपको चीजें बनानी और बेचनी होती हैं, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ रेगुलेटेड मार्केट. वेयर एज नॉन रेगुलेटेड, फुटवेयर बेचने, हमको फुटवेयर प्रोड्यूस करके बेचने, देयर इज नॉन रेगुलेटेड. उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है. देन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स. परफेक्ट मार्केट्स, जहां पे सब लोग सेम चीज सेम तरह से बेच रहे हैं, दैट बिकम्स अ परफेक्ट मार्केट. इम्परफेक्ट, जहां पे प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, जहां पे लोग अलग अलग तरह की डीलिंग करते हैं, जैसे मोनोपोली, वन सेलर मल्टीपल बायर्स. ओलिगोपोली, लिमिटेड सेलर्स मल्टीपल बायर्स. Monospony, what is monospony? Where multiple sellers are there but there is a single buyer. जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में होता है, सेलर्स आर सो मेनी बट बायर इज ओनली वन. डिफेंस, राइट. अब जनरली मार्केट में जाके बंदूकें नहीं बेच सकते हो, उसके लिए आप गवर्नमेंट को ही बेचते हो, या किसी पर्सनल बंदे को चाहिए कि मेरे को सुखोई चाहिए, अपना अपना सुखोई फाइटर जेट, सिर्फ 1200 करोड़ रुपए का, तो हाँ केवल 1200 करोड़ रुपए, बट यू कैन नॉट बाय इट. इट कैन बी बॉट ओनली एंड ओनली बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज. देन द मार्केटिंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, मार्केटिंग बेनिफिट्स टू द फर्म एंड मार्केटिंग बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर. द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग, द फर्स्ट वन, टू द सोसाइटी. क्या बेनिफिट? इट इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कैसे? जो मार्केट में पहले से प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो नहीं, तो सोसाइटी का ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. जैसे हमारे पूर्वज पत्ते पहन के घूमते थे, हम सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन के घूमते, राइट. वो बात अलग है कि कुछ कंपनीज अब वो पत्तों को रिप्लिकेट कर रही है, जारा जैसी कंपनीज, राइट. इतने बड़े बड़े कपड़े बेचते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि इसमें ढकेगा क्या. तो बट इट इज अपग्रेडिंग योर इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हो, प्रोड्यूस करने वाले हो, तो उससे आपके प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है. इट डिक्रीजेस द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. जितना ज्यादा डिमांड उतना कॉस्ट कम. जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी घटेगा. कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को पता ही नहीं है प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, पर जब आप उसको एडवर्टाइज करते हो, जब आप उसको डिस्प्ले में लाते हो, जब आप उसको चैनलाइज करते हो, तो कस्टमर कम्स टू नो अबाउट द गिवन प्रोडक्ट एज वेल. इंक्रीजेस द नेशनल इनकम. जितना ज्यादा डिमांड, जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट, उतना हमारे नेशनल इनकम का ग्रोथ बढ़ता रहेगा. देन मैनेजेस द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. कई बार होता है कंज्यूमर की एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन होती है, उसको फुलफिल करने का काम इज डन बाय द मार्केटिंग फंक्शन. देन बेनिफिट्स टू द फर्म. ऑफ कोर्स मेरी सेल बढ़ेगी, मेरे बारे में लोगों को पता चलेगा. इट क्रिएट्स द ट्रस्ट. क्या चल रहा है? फॉक चल रहा है. Everyone has got the trust on the products which are produced and supplied by the Winnie Products Limited or not. वो मार्केट में कल को जाके नया कोई प्रोडक्ट लेके आएगा, अगेन पीपल विल स्टार्ट बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो. इट हैज क्रिएटेड द ट्रस्ट. इंक्रीजेस अवेयरनेस. मतलब हमारे लिए पानी ये बिस्लरी होता है, वो मिनरल वाटर नहीं होता है. व्हाट इज दैट? इंक्रीजिंग द अवेयरनेस. आज की तारीख में पूना में ऑक्सीरिच, राइट. इंक्रीजेस द सेल्स. अब मार्केट में अगर नॉलेज है, मार्केट को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है,
तो तुम्हारा सेल अपने आप बढ़ता रहेगा। अलाउज द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप मार्केटिंग के थ्रू लोगों को आपके प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो, आपके प्रोडक्ट की फैसिलिटीज बताते हो, तो इट क्रिएट्स द अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर फॉर द कस्टमर। ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके कस्टमर ने आपसे कुछ और डिमांड किया, आप नए आइडिया के साथ नया प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप करके सप्लाई करते हो। टैकलिंग द कंपटीशन, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। सो इफ यू वांट टू टैकल विद द कंपटीशन, you need to keep performing the marketing function. To the consumer, what are the benefits? Number one, provides the quality products. कैसे टाइप के क्वालिटी प्रोडक्ट्स? कंज्यूमर तुम्हारी कहीं पे भी निंदा या तुम्हारी तारीफ कर सकता है या नहीं? तो इस केस में आपकी अगर क्वालिटी सही रहेगी तो ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता रहेगा। कस्टमर विल कीप गेटिंग द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एवरी टाइम। प्रमोट्स द प्रोडक्ट अवेयरनेस, मैं अगर कोई चीज खरीद के आया, मेरे को अच्छी लगी, आई विल क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट दैट टू द अदर्स और नॉट। जैसे एसएम सर कई बार तुमको कहते रहते हैं दैट यू आर आवर मार्केटिंग पीपल, माउथ पब्लिसिटी, यू क्रिएट द अवेयरनेस, राइट। प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर जैसे जैसे डिमांड करता रहेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट आते रहेंगे। जैसे आजकल तो चिप्स में इतनी वैरायटी आती है। बालाजी बीएमडब्ल्यू, बालाजी मसाला वेफर्स, वो खुद ही कितने टाइप के वेफर्स बनाता है। मतलब वो एक चीज में 4 वैरायटी बना रहा है, 4 में 8 वैरायटी और बना रहा है। वेरएज सिर्फ बालाजी है क्या? डायमंड अलग, गोपाल अलग, लेस तो है ही है, वो खैर हवा ज्यादा बेचते हैं, पर बुदानी लोकल एरिया में, और लोकल वेंडर जो है वो तो अलग ही। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल। हेल्प्स इन सिलेक्शन, क्योंकि आप उसमें डिटेल बताते हो इसका कैलोरी कंटेंट कितना है, इसके कंजम्पशन से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ेगा। तो इन दैट केस इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सिलेक्ट कि किस में हम लोग हमारे शरीर को सबसे कम खराब करेंगे, वो वाला जंक फूड हम खाएंगे। खाएंगे तो सही, राइट। टेस्ट एंड फ्लेवर इज मैंडेटरी, राइट। मतलब बिस्किट अवेलेबल है नहीं, चिप्स इज अ बेटर आइडिया, यू नो, क्रंचिक्स। कंज्यूमर, सर शाम का टाइम है प्लीज, इस टाइम पे याद मत दिलाओ। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज क्रिएटेड आउट ऑफ द मार्केटिंग एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी देयर, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड होती रहेगी वैसे वैसे सप्लाई आता रहेगा, राइट। दो ही चीजें बची हुई है, मैं आज खत्म कर दूं तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, राइट। द नेक्स्ट वन दैट इज द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। किस चीज के लिए आखिर मार्केटिंग अनिवार्य है? मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ आपके एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं, इट इज एन एडवांस कंसेप्ट नाउअडेज, दैट इज व्हाई देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे पूरे 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पे। द वेरी फर्स्ट इन दैट इज द मार्केटिंग रिसर्च। आप पहले मार्केट को सर्च करो, उसमें रिसर्च करो और पता लगाओ कि आखिर आपका कस्टमर चाहता क्या है, और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को डेवलप करो। Business need to take the initiatives to identify the needs and demand of the customer. Collection and analysis of the information is called as market research. It helps to find the product, timing and quality of that customer demands. आपके प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, किस क्वालिटी के बनने चाहिए, और आपने किस समय पे वो प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए। अब सपोज मैंने न्यू बैच ऑफ 12th स्टैंडर्ड लॉन्च कर दी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या फायदा? New batch of my 12th standard should be launched in the month of April or maximum in the month of June, क्योंकि मुझे तो अगले एकेडमिक ईयर पे फोकस करना चाहिए ना। So that's why what customer is demanding, what kind of quality। मैं आया और तुम्हारे सामने OCM से रिलेटेड 4-5 लाइन बोली और तुम खुश, that way it cannot be supplied. I need to supply the quality service and then I need to work over the quantity to which I am expected to supply। मतलब मैंने रैंडमली, मैंने कहा नहीं 4 बच्चे रहेंगे तो ही पढ़ाऊंगा, मैंने कहा नहीं 400 को मैं पढ़ाऊंगा। यू नीड टू डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी एज वेल। देन बाइंग एंड असेंबलिंग द प्रोडक्ट। आपको पता चल गया क्या प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल खरीदो, उसके हिसाब से आप नोट्स तैयार करो सर्विसेज के केस में, उसके हिसाब से आप आपके पास फैसिलिटी क्रिएट करो, एंड देन असेंबलिंग द प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई। गुड्स से रिलेटेड अगर बात हो, मार्केट में कौन से नए टाइप की मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, तो मोबाइल से रिलेटेड रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, फिर उसको असेंबल करो।
It involves collection of raw material from the different sources and at production unit. The quality and price of raw material determines the cost of finished goods. Then market planning. Talk out the market plan and make strategies to achieve it. It's process of organizing and defining marketing objectives. आप कितने तक के टारगेट करना चाहते हो? जैसे अगर कोई कंपनी सपोज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, अब कोई नया इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ रहा है, सपोज बजाज ने चेतक को अपग्रेड वर्जन में लाया, अब ये जो चेतक है कितना बेचना है, डिपेंड्स अपॉन कहां बेचना है, डिपेंड्स अपॉन कौन से कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के पास बेचना है, डिपेंड्स अपॉन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है. तो ये सारी चीजें तय करेगी आपका मार्केट प्लान कि आप कितना, कब, कहां, कैसे बेचना चाहते हो, क्या प्राइस पे, राइट. It is a comprehensive blueprint of overall marketing efforts. Then product development. आपको पता चल गया रिसर्च क्या करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, आपको यह पता चल गया कि रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आपको यह पता चल गया कि आपने किस तरह से मार्केटिंग करनी है और कहां तक का टारगेट अचीव करना है. उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चालू करो. जैसे बजाज ने डिसाइड किया कि हमको साल भर में 1 लाख यूनिट बेचने हैं. अब 1 लाख यूनिट बेचने के लिए आपको कम से कम 8,000 यूनिट पर मंथ बनाने पड़ेंगे, और अगर 8,000 यूनिट पर मंथ नहीं बनेंगे तो आप बेचोगे कैसे? तो यू हैव टू डेवलप दैट प्रोडक्ट. देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट एंड दैट सूट्स द कस्टमर नीड्स. डिजाइनिंग इंक्लूड्स डिजाइन, स्टैंडर्ड, शेप, साइज, पैकिंग, कलर, एटसेट्रा. Good design will provide competitive advantage. The designing is a continuous process and requires the update from time to time. हमने बजाज चेतक बचपन में देखी हुई है, वो वाली बजाज चेतक और आज की बजाज चेतक में बहुत बड़ा फर्क है. That is what Bajaj has done. They have upgraded the product as per the requirement of the market. Standardization and grading, ये स्पेशली फूड प्रोडक्ट को अप्लाई होता है. फूड प्रोडक्ट्स यू कैन नॉट सेल सबस्टैंडर्ड वंस, यू हैव टू ग्रेड इट. जैसे बासमती में 4, 5, 6 टाइप की वैरायटी एक ही बासमती में बनती है. अगर आप दावत बासमती का एग्जांपल लोगे तो दावत बासमती आपको 200 रुपए किलो से भी मिल जाएगा और दावत बासमती आपको 40 रुपए किलो से भी मिलेगा. है तो दोनों ही बासमती राइस. Why one is at 40 rupees and the other is 200 is just because of the size, aroma, quality, shape, color and finish of that particular rice. बासमती टुकड़ा जो उसका कचरा बचता है वो भी बिकता है, उसे बासमती टुकड़ा बोलते हैं. हाँ, वो मेस में बेचा जाता है ताकि उसको बाद में फुगा के, सोडा डाल के फुगा के तुमको प्रॉपर तरीके से पेट खराब करके बेचा जाए, राइट. मतलब मैंने खुद का पेट खराब किया हुआ है, मुझे मालूम है. So determine the standards related to quality, size, process, etc. Ensures uniformity in the quality of the product. Brings the customer loyalty. Of course, अगर सपोज मैं 1.5 लाख रुपए खर्चा करके कोई मोबाइल खरीद रहा हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो हैंग नहीं होना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो एकदम परफेक्टली अपडेट होना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो अगर गिर भी जाए तो वो उतना स्टडी रहना चाहिए कि वो टूटेगा नहीं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज कस्टमर लॉयल्टी. अब अगर सपोज मैं 2 साल से मोबाइल यूज कर रहा हूं और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, आई विल बी लॉयल टू दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट. जैसे लोग आईफोन के साथ में लॉयल्टी है, भले ही वो किडनी बेच के मिले फिर भी लेंगे तो आईफोन, राइट. Grading is classification of products based on the characteristics of the product. Then generally required in the agri based product, जैसा कि मैंने पहली शुरुआत में कहा. Packing and labeling बहुत इंपॉर्टेंट. पैकेजिंग जितना अट्रैक्टिव उतना ज्यादा कस्टमर. लेबलिंग इंफॉर्मेशन, डिटेल्स. तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग दैट्स व्हाई बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. पैकेज एंड लेबल क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन. आप जस्ट ऑब्जर्व करो, मतलब आजकल तो दवाइयों पे अट्रैक्टिव पैकेजिंग लगाते हैं. क्यों? तो बच्चा अट्रैक्ट होना चाहिए, वो जो पेशेंट है वो अट्रैक्ट होना चाहिए वो कंज्यूम करने के लिए. नहीं तो पहले से भद्दे से कलर में काले काले बॉटल्स आती थी और वो काली काली बॉटल में वो सारी दवाइयां पैक होती थी. ये स्पेशली मैंने पूछा था मेरे भाई से, वो जब बी फार्म कर रहा था उस समय, मैंने डी फार्म सॉरी, अब तो मेरी भतीजी करी है, तो उनसे मैंने पूछा भाई ये क्यों इतने काले कलर में क्यों रखते हो? इतनी दवाइयां इतनी भद्दी कलर की होती है, हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं होता है वो चीज खरीदने में या पीने में, तो इसलिए ऐसे भद्दे भद्दे कलर होते हैं. या फिर वो लाल कलर एकदम खून का कलर, उस कलर में आपकी दवाई आ रही है तो कहां से कंज्यूम करोगे आप? दैट्स व्हाई देयर हैज टू बी अ प्रॉपर पैकेजिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई ब्लैक बॉटल्स? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सनलाइट्स. दैट इज व्हाई इट इज पैक्ड इन द ब्लैक बॉटल्स. और साथ ही साथ
it creates the kind of protection to that particular product as well. Helps in avoiding the breakage, damage or leakage. Includes all forms of containers like bottles, boxes, etc. Label provides all information about the product. This is not only for protection but also for the brand building of the product. Then branding. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जो दिखेगा वही बिकेगा. तो अगर आप अपना ब्रांड इमेज क्रिएट करोगे तब ना जाके बिकोगे. तो यू हैव टू कीप डूइंग द ब्रांडिंग. जैसे हम लोग एकत्वम के इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी चीजें क्यों लाते रहते हैं? यू हैव टू एस्टैब्लिश द नेम एज द इंपैक्टफुल थिंग फॉर द पीपल. दैट्स व्हाट यू कॉल एज ब्रांड. इट इज टू क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द मार्केट. Branding is the process of creating the spatial identity through the unique brand name is a distinct name of the business. Registered brand names are called as trademarks which cannot be copied by public in general. Then customer support service. कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पर्टिकुलर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो उस समय पे हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए. जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में कोई पर्टिकुलर मशीन आप ले गया है, मशीन खराब हो गई, तो यू नीड टू हैव द सपोर्ट ऑफ दैट और नॉट. या फिर आप लेके आपको यूज कैसे करना है वो नहीं पता है, उस समय पे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए. बिजनेस नीड टू टेक नेसेसरी केयर फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ऑल पॉसिबल स्टेप्स आर एक्सपेक्टेड टू बी टेकन टू प्रोवाइड द कस्टमर सर्विसेज. The customer service include pre-service. Before service you have to give the demonstrations. Customer care, after the sale or supply of the goods, you want to give the demonstration how to use it, how are not supposed to carry out certain activities. Technical assistance or product demo helps in retaining and growing your customer base. Then product pricing, very important function of marketing. Sir, marketing वाले कैसे price decide करेंगे? आप मार्केटिंग वालों से पूछ लो, आपको जनरली बोलेंगे भाई बहुत महंगा प्रोडक्ट है. या कभी आपने उनको प्राइस, अरे ऐसे बेच देंगे, बहुत सस्ता लगाया. तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू हैव टू कीप अ रीजनेबल प्राइस. द मार्केटिंग पीपल गिव यू द गाइडलाइन ऑन दैट. टू हाई अ प्राइस विल रिड्यूस द डिमांड, टू लेस अ प्राइस विल अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी. So you have to keep the sufficient price which will be attracting the customer. जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे, वो 11th स्टैंडर्ड का क्लास चल रहा था, अमीरी नाम का ब्रांड है, उसका ट्रैक पैंट आता है कुछ 67 to 70,000 रुपीज. 67 to 70,000 रुपीज का ट्रैक पैंट. देखिए इतने में मेरे कम से कम 3 साल के कपड़े आ जाए. कपड़े हैं प्रॉपर, राइट? तो मतलब 20,000 रुपये साल का खर्चा एवरेज, उतने में एक ट्रैक पैंट वॉज अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांड. फिर भी लोग खरीदते, लोग पहनते. मतलब मैं अभी रिसेंटली पंजाब गया था, वहां पे लोगों के पास ये ब्रांड्स यूज, मतलब वो लोग यूज करते रोजमर्रा की जिंदगी में. लोग ज़ारा और मैंगो के टी शर्ट्स पहन के सोते हैं, राइट? जो हम लोग फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, पर लोग ये कपड़े पहन के सोते हैं. तो दैट इज व्हाट प्राइसिंग. आप किसे बेचना चाहते, क्या बेचना चाहते हो पे डिपेंड करेगा. अब सपोज अमीरी जैसी कंपनी ने अगर सपोज उसके ट्रैक पैंट का कीमत 500 रुपया 1000 रुपये कर दिया, अमीरी ब्रांड बंद. कौन खरीदेगा फिर अमीरी, राइट? हु इज बाइंग इट? हु आर हैविंग द इनफ ऑफ द मनी जस्ट टू स्पेंड. खर्चा करूं किधर? फॉर देम दिस काइंड ऑफ ब्रांड्स आर देयर. लुई विटॉन, मेरे जैसे बंदे को एंट्री भी नहीं है, तेरी औकात नहीं है तो निकल इधर से. पर वहीं अगर शाहरुख जैसा बंदा जाएगा तो उसके लिए लाउंज एक्सेस, प्रॉपर डिस्प्ले, पहनना वही कोट है उसने, फिर भी उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करना है. So that's what is called as product important in the product pricing. Pricing is the most challenging function. Price decides the success or failure of the product in many situations. Markets today have the cutthroat competition, so pricing becomes important. Price should always cover the costs and profits for the business. Price need to be charged, change as per the market requirements. अब N91 याद है मास्क, N95 सॉरी मास्क, उस समय पे 350 रुपए, आज की तारीख में 9 रुपए. 9 रुपए.
में N95 रिटेल प्राइस अवेलेबल है. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? उस समय पे हाई डिमांड, लो सप्लाई, प्राइसेस इंक्रीज्ड. आज की तारीख में नो डिमांड, हाई सप्लाई, प्राइसेस आर लिमिटेड. राइट? Extensive market research is required for the purpose of price decision. Promotional channels, आप कैसे प्रमोट करना चाहते हो? आप अब देखो, कई बार हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, कई बार ऑनलाइन मोड से करते हैं, टीवी चैनल्स के थ्रू करते हैं. मल्टीपल ऑफ द वेज आर अवेलेबल फॉर प्रमोशन. अब कुछ प्रमोशन चैनल्स के खर्च ज्यादा है, कुछ प्रमोशन चैनल्स के खर्च कम है. प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग टू द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड फीचर्स. Tools of promotion include advertising, personal selling, one-on-one selling, publicity and sales promotion. Combination of tools are used as per the business needs. The promotional activities help in increasing the brand image as well. Transportation is also the part of marketing function itself nowadays. क्योंकि आपने प्रोडक्ट कहां बना के रखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर को जहां चाहिए वहां मिलना चाहिए. So you have to do the transportation as well. It means physical movement of goods from the place of production to the place of customer. Includes transportation of raw material as well as finished goods. It creates the place utility. Transport में already हमने सीख लिया है. It creates the place utility. Types of transport depends on the multiple factors. It includes road, rail, water, air and pipeline transportation. हमने already देख रखा है. And finally, warehousing is also the part and parcel of marketing function. क्योंकि आज produce किया, आज consume हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना. You have to produce and then sell. So that's why warehousing is also the part and parcel of marketing function. Right? The last part, that is marketing mix. Slides जितनी भी है इसमें, ये पूरी की पूरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. राइट? मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड 4: प्रोडक्ट, प्लेस, पीपल एंड प्रोसेस. ये गुड्स से रिलेटेड. Whereas, sorry, product, price, place and promotion is important from the perspective of goods, whereas from the perspective of services, पहले 4 तो हैं ही, product, price, place, promotion के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? people, physical environment and process. product, क्या बेच रहे हो, किस तरह से बेच रहे हो. मतलब आप ऑब्जर्व करो, वो देयर इज अ आउटलेट कॉल्ड एज सनग्लास हट. यहां पे सारे ब्रांड वाले ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स बेचे जाते हैं. स्टार्टिंग रेंज समवेयर अराउंड 22 to 25,000 रुपीज पर स्पेक्टिकल, एक चश्मा. वो बंदा तुम्हारे सामने भी नहीं आता डिस्प्ले करने के लिए, तुम देखो. और वहीं अगर उसको समझ में आ गया कि तुम खरीदने वाले हो, तो तुमको आके एक एक प्रोडक्ट के फीचर्स बताएगा, एक एक प्रोडक्ट की फैसिलिटीज बताएगा. और यही आप छोटे से दुकान में चले जाओ चश्मा खरीदने, वो बंदा एक एक चश्मा निकालेगा, तुम्हारे नाक पे रखेगा, फिर वो साफ करके वापस से दिखाएगा, ये देख कैसा लग रहा है एंड ऑल दैट. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर डीलिंग. 25,000 वाले प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए, और 2,000 वाले प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो चीज चाहिए वो उतनी ही चाहिए. राइट? क्योंकि जो 25,000 वाला होता है ना, वो सिर्फ ब्रांड देखने वाला बंदा होता है, उसको पता होता है मैंने ये खरीदना है, तो इसलिए बेचने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता है. आप देखो बड़े बड़े आउटलेट जितने भी होते हैं ब्रांड्स वाले, वहां पे 2 या 3 लोग काम कर रहे होते हैं. वहीं अगर आप लोकल एरिया से लक्ष्मी रोड जैसे प्लेसेस पे चले जाओ, एक एक आउटलेट में 100 लोग काम कर रहे हैं. मैं कस्टमर को कन्विंस करके इसको कुछ ना कुछ तो चिपकाऊंगा. दैट काइंड ऑफ थिंग. व्हाई? प्रोडक्ट इज डिफरेंट. व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर डीलिंग इनटू, दैट डिसाइड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्राइस दैट यू वांट, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ डीलिंग you have to do with. Right? Any goods or services offered for sale that satisfy the consumer needs can be tangible as well as intangible, as includes services as well. जैसे अब जैसे लोकल एरिया के सैलों में हेयर कट, ही विल बी चार्जिंग 150 रुपीज फॉर दैट. क्यों? वो सर्विस भी वो ऐसे कंजेस्टेड एरिया में बिठाएगा, एक ही जगह पे 4 कुर्सियां लगी हुई है, वो तुम्हारे साथ में दुनिया भर की चर्चाएं करेगा. यही अगर आप एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में चले जाओ, वहां पे आपने हेयर कट करवाना है, वो बंदा चार्ज करेगा 2,000 रुपए. वो बंदा क्या करेगा, पहले तुमको वो फोटो निकालेगा, फिर तुमको वो कंप्यूटर पे दिखाएगा, इस तरह का हेयर कट चाहिए, इस तरह का हेयर कट चाहिए. फिर वो हेयर कट करने के बाद में तुमको वापस से डिस्प्ले करेगा, देखो ये हेयर कट उसी तरह से हुआ है या नहीं. दिस इज व्हाट इज सर्विस. आप किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. डिसाइडिंग राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी मच नेसेसरी थ्रू द एक्सटेंसिव रिसर्च, एंड बिजनेस सक्सेस इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट सक्सेस.
मैं यहां बैठ के अगर सपोज IIT JEE की क्लासेस चालू कर दूं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? दुनिया भर की कंपटीशन है, मेरे पास उसका कैपेबिलिटी नहीं है। व्हाई शुड आई कंटिन्यू डूइंग दैट? पर मैं अगर कॉमर्स में कोई एक्सटेंशन करता हूं, आई कैन कंटिन्यू डूइंग दैट बिकॉज what kind of demand is there, I need to supply the kind of product. Then price, अभी डिस्कस किया था हमने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो दिक्कत, बहुत कम प्राइस चार्ज करोगे तो दिक्कत। अमाउंट और वैल्यू, अब हमारे कॉम्पिटिटर भी किस किस तरह की प्राइस चार्ज कर रहे हैं हमको भी नहीं पता। हाँ, मतलब 50% डिस्काउंट दे रखा है और यहां पे लोग रिवीजन के लिए भी पैसे लगा रहे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन है। टेस्ट के लिए भी पैसे लेते हैं, हाँ, वो तो पैथोलॉजी वाले भी लेते हैं ना टेस्ट के लिए पैसे। हाँ, अमाउंट और वैल्यू दैट ए कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे is called as price. It has very important role in creating the demand for the product. Utmost care is to be taken for deciding the price. Price should cover the cost as well as should not reduce the demand. Very high price will also reduce the demand for the products. Price is therefore the decided considering the utility of product. Then place, कहाँ बेच रहे हो? अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया, सनग्लास हट में बिक रहा है तो 25,000 में भी चश्मा बिक जाता है। वही लोकल चश्मे का वेंडर वो सिर्फ बोले मुंह खोले 2,000 रुपए, खत्म, दिमाग खराब, 2,000 डिस्काउंट कितना है? दैट इज हाउ वी डील इनटू। वो अमीरी जैसा ट्रैक पैंट 70,000 रुपए, और नॉर्मल आप लोकल एरिया में चले जाओ, वहां पे कोई ट्रैक पैंट खरीदो 500 रुपए, 500 रुपए। प्लेस वेयर यू आर डीलिंग विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मार्केट यार्ड में चले जाओ, वहां पे अनानास पाइनएप्पल 80 रुपए में पाइनएप्पल, और वही अगर आप अपनी एरिया में जाके पाइनएप्पल खरीदो 150 रुपया, सेम पाइनएप्पल। क्यों? प्लेस डिफरेंट और नॉट? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। मेकिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस ओनली इज नॉट इनफ, इट नीड टू बी केप्ट एट द राइट प्लेस एज वेल। क्योंकि तुम्हारे पास प्रोडक्ट पड़ा होगा, जब तक तुम वहां सप्लाई नहीं करोगे जहां डिमांडेड है, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। The product should be distributed to the place that is accessible by the customer, and it covers the chain of distribution like location, distribution and the ways of delivery, right? Promotion, अभी हमने डिस्कस किया। प्रमोशन किस तरह से कर सकते हैं हम लोग पर्सनल मार्केटिंग कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, हम लोग वन ऑन वन डीलिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड मार्केटिंग होती है। These all are the various ways in which you do the promotion. Important element of marketing as it creates the brand image. Tool of marketing communication that helps to publicize the product. It helps in communicating the features and benefits of the product. The promotion mix includes marketing, advertising, sales promotion, personal selling, etc. Then अब के तीन जो पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, what is the product mix for the promotion mix for the products or the goods? In that case first four, right? 7 P's of marketing पूछा है, मतलब फुल क्वेश्चन बन गया, राइट? पीपल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट द बिजनेस, ये स्पेशली अप्लाई होता है सर्विस से रिलेटेड। ऑल ह्यूमन बीइंग दैट प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, फैकल्टी भी इंपॉर्टेंट है, सेल्स स्टाफ भी इंपॉर्टेंट है, रिसेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, बैकएंड भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सर्विस इज इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ ऑनलाइन एयर टिकट बुक कर लिया तो सिर्फ वो मेक माई ट्रिप, यात्रा.com या स्काई स्कैनर इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है? साथ ही साथ एयरलाइन इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जिस एयरलाइन कंपनी का वो एयरलाइन टिकट बुक किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं जिस एयरपोर्ट पे जाके ट्रैवल करने वाला हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, और उस एयरलाइन के अंदर जो एयर होस्टेस या फिर जो वो बंदे हैं वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट। Includes employees, so a business needs right people at the right place through recruitment, training and skill development. Physical environment, किस तरह के environment में आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे एकदम कड़कती धूप में भी अगर एसी नहीं लगाए होते, जो हमारे पहले के क्लासरूम हुआ करते थे, लोग बैठते थे खिड़कियां खोल के बिंदास, और आज की तारीख में आप बिकम they are paying price, given the services accordingly. तो एनवायरमेंट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप किसी बढ़िया सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ प्लेस में चले जाइए, होटल में चले जाइए, 5 स्टार प्रॉपर्टी में बड़े बड़े शैंडिलियर लगे होते हैं, काहे? उससे कोई फर्क पड़ रहा है? उससे लाइटिंग पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्यों लगा? शो, 5 स्टार प्रॉपर्टी में फीलिंग आना चाहिए, वाइब।
और वहीं अगर आप छोटे एरिया के लॉज में चले जाओ, वहां की लाइट चल जाए, वो भी बड़ी बात है। प्लेस, नो, फिजिकल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Environment is in which the customer and firm interacts. To enhance the customer experience, certain tangible things are provided along with the services. अब जैसे 5 स्टार होटल में अगर खाना खाने जाओ ना, वहां पे पापड़ के पैसे नहीं लगाते, ऐसे ही आ जाता है। वो कई बार तो वो ब्रेड देके जाते हैं, ब्रेड का ऐसे बास्केट देके जाते हैं, साथ में बटर, चीज, चटनियां अलग अलग तरह की, वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री देके जाते हैं। और नहीं तो नॉर्मली बाहर लेने जाओ, ब्रेड का 100 रुपया लग जाए उनको। मैं तो कई बार ब्रेड इतनी खा लेता हूं, खाना कम लगेगा। तो मतलब कैसा है, पैसे बचते हैं और कुछ नहीं, तरीके होने चाहिए। फिजिकल एविडेंस इज नेसेसरी टू प्रूव सर्विस इज कंप्लीटेड। देन थ्रू, अब आप होटल्स में चले, ये रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, वहां पे अगर वेले नहीं है, बकवास सर्विस है यार। पर वही अगर होटल अगर आपको वेले सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, यार अपने को चिंता वाली बात नहीं है, गाड़ी से उतर के गाड़ी दे देनी है, जहां जाए जाके लगा के आए, अपने को तो गाड़ी वहीं पे वापस मिलनी है, राइट? So this is what you call as tangible and intangible things. It affects the consumer satisfaction, includes location, layout, interior designing, branding, etc. of that particular place, and finally the process. किस तरह से ultimately आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. It refers to the steps involved in the delivery of the product or service. जो मैंने आपको एक भी एग्जाम्पल बताया, 5 स्टार में जाके आप हेयर कट करवा रहे हो, वो बंदा क्या कर रहा है, सर्विस वही दे रहा है। मसाज सर्विस ले रहे हो, वो बंदा भी वही सर्विस दे रहा है जो एक नॉर्मल सैलून में प्रोवाइड की जाती है। क्या फर्क होता है, वहां जाओ पहले वो डिटॉक्स टी दी जाती है, उसके बाद में वो मसाज करेंगे, फिर वो आपको बोलेगा कि अब आप स्टीम लो, सोना करो एंड ऑल दैट। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोसेस। हेयर कट के लिए पहले वो फोटो निकाल रहा है, फिर आपको दिखा रहा है कि कौन सा हेयर कट आपके चेहरे पे सूट करेगा, फिर हेयर कट करके आपको चेक करवाता है। और नॉर्मल सैलून में चले जाओ, एक आईना लेकर खड़े रहते हैं पीछे से, देखो बराबर हुआ है नहीं। सो दिस, try to understand process. To deliver quality service and process, the process becomes very important. To provide the standard service as saving the time and money, good process is to be set up. This is possible through the advanced technology and by taking the corrective actions. So this was about the discussion related to the marketing. कल वाले लेक्चर में क्या होगा? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड टू मार्केटिंग, और साथ ही साथ इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे हम लोग consumer satisfaction, that is consumer protection, right? So that's it for the day. Thank you very much. Bye bye.